आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हाई स्कूल 2023 की जो परीक्षा होगी चित्रकला उसके बारे में बताएंगे कि आपको एग्जाम में क्या करना है। समय वही रहता है, पूर्णांक भी वही आपका है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को जो 15 मिनट अधिक है पढ़ने के लिए है। इसके अतिरिक्त आप लोग अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराएं। प्रश्न पत्र का खागा तीनों खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना क्या है, अनिवार्य है। तो आपका जो पहला खंड है, खंड का, इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 20 आपको हल करने हैं। और दूसरा है आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया होगा वही OMR शीट पर अंकित करना है। यानी कि आप इसको ध्यान से करेंगे एग्जाम में कि आलेखन कला है कि प्राविधिक कला है। आलेखन कला वाले आलेखन कला और प्राविधिक वाले प्राविधिक कला। यहाँ पर आलेखन कला में आप लोग देख लीजिए बहुविकल्पीय 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न, मुख्य रंग कितने हैं? आंसर होगा आपका 3। इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? उत्तर आपका होगा हरा। तीसरा, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तीसरे का आपका होगा का यानी लाल रंग। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो होगा उत्तर 8। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो पांचवें प्रश्न का भी उत्तर आपका होगा नारंगी। आपका जो छठवां प्रश्न है, तटस्थ रंग कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा का। आप लोग ध्यान से इसको रट लेंगे, सफेद या काला। सातवां आपका प्रश्न है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो सातवें का होगा खा, लाल, नीला और पीला। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो आठवें का उत्तर आपका होगा जल रंग या वाटर कलर इसे कहते हैं। नौवां प्रश्न है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो नौवें प्रश्न का उत्तर होगा आपका काला। अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो उत्तर आपका होगा भूरा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो 11वें का उत्तर आपका होगा नारंगी। 12वां है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो 12वें प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह होगा 6। अब 13वां देखते हैं, पीले रंग का विरोधी, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? 13वें का उत्तर होगा आपका नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 14वें का उत्तर होगा 7। 15वां प्रश्न देखते हैं, कला शब्द किस भाषा का है? तो 15वें का उत्तर होगा संस्कृत। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो 16वें का आपका होगा खा, HB। आप लोग भी HB पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो उत्तर होगा 2B। 2B का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। 18वां है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस ब्रश का उपयोग करना चाहिए? किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो 18वें का उत्तर होगा 2 नंबर ब्रश का उपयोग करना चाहिए। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर आपका होगा 4 प्रकार के। 20वां प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? तो उत्तर आपका होगा केंद्रीय आलेखन। अब अगला हम देखते हैं, जिन बच्चों का प्राविधिक कला होगा वह प्राविधिक हल करेंगे। प्राविधिक के बाद आप लोग आगे देखिए, खंड खा में, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन कला या प्राविधिक कला। तो आलेखन वाले आलेखन ही करेंगे, इसके पहले भी आपको बताया गया है, या प्राकृतिक दृश्य हो कर सकते हैं। जो 20 विकल्प बताए गए हैं इन्हीं के हैं। तो इसमें देखिए जो पहला प्रश्न आपका दिया प्राकृतिक दृश्य चित्रण में,
दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का एक चित्र अंकित कीजिए और की ओर जाते हुए किसान का चित्र। आकार में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां, कुएं, घास चरती हुई गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करना। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। सही संरचना होनी चाहिए, 10 नंबर मिलेगा। संयोजन के लिए 5 नंबर। सुसंगत, आप जब अच्छे से कलर करेंगे तो 10 नंबर, और जब अच्छा दिखाई देगा तो 5 नंबर। अथवा आप लोग आलेखन कर सकते हैं, चाहे आप वो कीजिए या तो इसको कीजिए। अब इसके बाद आपका प्राविधिक वाले प्राविधिक अपना करेंगे। गांव में हम लोग आ जाते हैं। गांव में आप लोग देख लीजिए और बहुत ही अच्छे से बनाई। पर इस प्रश्न पत्र के 2 भाग का और खा दोनों ही भागों की चित्र बनाना अनिवार्य है। तो का में आप लोग देख लीजिए, का में आप लोग पढ़ लीजिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे। रेखा अच्छे से खींचेंगे और आकृति यानी देखने में अच्छा होना चाहिए। इसमें से एक ही बनाएंगे आप लोग, और खा में से भी एक ही बनाएंगे। चाहे आप सुराही, खुला छाता, कप, प्लेट या जग, एक ही बनाना है आपको। 15 सेंटीमीटर का हो, रेखा स्पष्ट होना चाहिए और देखने में सुंदर होना चाहिए। यह आपका मॉडल पेपर है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं या लॉन्ग के, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। और आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोग 10 से 15 नंबर आराम से पा सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।